क्लास 9th का भारतीय और मैथ है। प्रश्नावली 13A का 12 नंबर का ए नंबर है। करा एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष लंब खींचने से जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। यानी कि हमको एगो त्रिभुज बना लेना है और त्रिभुज के सामने से वो शीर्ष लंब खींचेंगे। उस शीर्ष लंब खींचने के बाद उस सब का अलग अलग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले वो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज हो जाएगा, हम छोटा सा बना रहे हैं। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, बड़ा सा भी बना सकते हैं। और इसके शीर्ष मुख से कह रहा है खींचने के लिए, तो यहाँ से एक हम खींच देंगे। शीर्ष मुख से खींच दिए। इसका नामकरण कर देते हैं ABC और इसका D रख देते हैं। यहाँ समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। एगो 51 मीटर है और एक 52 मीटर है और एगो 53 मीटर है। तो 53 मीटर हो गया। अब लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD जो है वो BC का लंब है। AD जो है ये BC पे लंब है। अब त्रिभुज ABC में तो A बराबर हो जाएगा 51 मीटर, B बराबर 52 मीटर और C बराबर हो जाएगा 53 मीटर। तो S का सूत्र लिख लेंगे A प्लस B प्लस C बट्टे में 2। तो हो जाएगा 51 प्लस 52 प्लस 53 बट्टे में 2। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 156 बट्टे में 2। काट लेंगे तो आ जाएगा 78 मीटर, यानी कि S का मान आ गया 78 मीटर। अब हिरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र लगा लेंगे। हिरोन का सूत्र था √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का मान आया है मेरा, निकाल करके लाए हैं 78। तो 78 लिख लेंगे। 78 A का मान है 51 तो 51, फिर 78 और B का मान है 52 तो 52 लिख लेंगे। और फिर S का मान है 78 तो 78, C का मान है 53 तो 53 लिख लेंगे। सब मीटर में है तो वर्ग मीटर में हो जाएगा। अब घटा लेंगे हम। तो 78 का 78 गुने 78 में से 51 जाएगा तो बच जाएगा 27। तो 27, 78 में से 52 जाएगा तो बच जाएगा 26, 78 में से 53 जाएगा तो बच जाएगा 25। सब वर्ग मीटर में हो जाएगा। अब इस सब का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो आएगा हमारा 2 गुने 3 गुने में 13 गुने में 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 13 गुने 5 गुने 5। जोड़ा लगा लेंगे तो ये 1 2 से ये 2 आ जाएगा, ये 3 से ये दोनों 3 हो जाएगा, एक 3 से ये 3 हो गया, ये 13 से 13 लग गया, ये 5 दोनों लग गया। अब नहीं कोई बचा है, सबको हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 गुने 5 वर्ग मीटर। सबको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 1170 वर्ग मीटर। फिर पुनः क्वेश्चन में कह रहा था कि हर एक का क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए, तो लिखेंगे पुनः, यानी कि दोबारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसका हम निकाल के लाया है 1170। तो लिख लेंगे 1170 वर्ग मीटर में बराबर 1/2 गुने में 52, आधार 52 है तो 52 और ऊंचाई नहीं पता है तो AD लिख लेंगे। अब AD बराबर 1170 वर्ग मीटर गुने में भाग में है तो गुना में आ जाएगा, आई गुना में है तो भाग में आ जाएगा। काटेंगे इसको तो कट जाएगा 26 दूना 52 और इसको काटेंगे तो 90 मरतबे में आ जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 26 मरतबे। अब इसको काटेंगे 2 से, 13 दूना 26 है, 13 से 90 मरतबे कट जाएगा। फिर ये 2 से काटेंगे तो 45 मरतबे में कट जाएगा और ये कट गया। ये मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो AD बराबर आ जाएगा हमारा 45 मीटर। AD का मान हमारा 45 मीटर आ गया। उसमें कह रहा था हर क्षेत्र का अलग अलग निकालने के लिए क्षेत्रफल। अब लिखेंगे पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ADB में तो पाइथागोरस का सूत्र हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहीं पर रूट अंडर चढ़ जाएगा, या फिर बाद में भी रूट अंडर लगा सकते हैं। तो BD बराबर AB का मान है 51, तो लिख लेंगे 51 का स्क्वायर माइनस AD का मान निकाल के लाए 45 वर्ग मीटर तो 45। तो BD बराबर हो जाएगा 51 को 51 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 26। स्क्वायर हटा लेंगे, इसका स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट अंडर लग जाएगा 2601। और इसको गुना करेंगे 45 को 45 से तो आ जाएगा 2045। तो फिर तो हो जाएगा BD बराबर, दोनों को घटाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 576। और 576 का वर्गमूल निकालने आता है, यानी कि 51 को 51 से गुना करेंगे तो 2601, 45 को 45 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2025। आप 2601 में से 2025 को घटाएंगे तो आएगा 576, और 576 का हम वर्गमूल करेंगे तो आएगा 24। वर्गमूल निकालने आता है तो आप लोग निकाल करके देख सकते हैं, चेक कीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, वर्गमूल का भी वीडियो बना के हम डाल देंगे। 576 आ गया इसका, यानी कि BD का मान हमारा आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे BD बराबर 24 मीटर। ये हो गया। फिर कह रहा है, फिर कर सबका त्रिभुज अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अब ADB का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार 24 निकाल आया हुआ है, वो 45 आया है, वो 24 लाए हैं अभी BD का मान। तो BD हो जाएगा 45, तो 45 मीटर में काट लेंगे इसको, तो 12 दूना